नमस्कार मित्रों। आज मैं ऐसे कुछ आपके वास्तु के छोटी-छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जिससे घर में आपके सुख समृद्धि में बाधा पड़ रही होगी। तो कुछ ऐसी चीज़ों की सूची बताऊँगा जिनको घर में अगर आपने रखा तो बड़ी समस्याएँ आ सकती हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपके घर को खुशियों से भरने वाली है। सबसे पहला मिरर यानी आईना यानी दर्पण। आप भी हैरान होंगे कि दर्पण के रखे बिना कैसे काम चल सकता है? नहीं, आप सामान्य दर्पण रख सकते हैं। हालाँकि दर्पण या आईना या मिरर में जो है, उसमें भी एक है कि चौकोर किधर रखा जाए, गोल किधर रखा जाए। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊँ जो रखा ही नहीं जाए, यानी इरेगुलर शेप के ऐसे विचित्र टेढ़े-मेढ़े से बने हुए आईने के समान, शीशे के समान, काँच के समान, जिसमें चित्र दिखाई दे रहा हो। दूसरा टूटे-फूटे जिनमें क्रैक पड़ा हुआ है शीशों में, ऐसे मिरर नहीं रखिए, ज़िंदगी में बहुत बाधाएँ आएँगी। दूसरी सूची में नाम है मरे हुए जानवरों से बनाए हुए, भूसे भरे हुए नकली स्टफ्ड ऐसे एनिमल, सींग उनके। देखिए उनकी हत्या हुई है, उसके साथ वो नकारात्मकता उस जो भरा हुआ स्टफ है उसके अंदर है। कई राजघरानों से मैंने देखिए आप अपने ड्राइंग अगर रखना भी है ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग रूम में रखिए, उसके आगे नहीं। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजघराना है भारत का, उनके यहाँ बहुत सारी समस्याएँ चल रही थी। उनके बेडरूम से जो मैंने स्टफ्ड एनिमल जो भूसा भरे हुए जानवरों के रखे हुए थे, बेडरूम तक में रखे हुए थे, वो निकलवाया, वो सारी समस्याएँ हल हो गईं। तो अगर आपके घर में किसी भी तरह के मरा हुए जानवर का भर करके उसकी अनुकृति रखी हुई है, तो उसको अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। दूसरा है मास्क। जो चेहरे पर मास्क लगाते हैं, यह नकारात्मक ऊर्जा का उत्पादक है। अगर घर में आपने कहीं टांग रखा है बहुत सुंदर यूरोप से, यहाँ से, वहाँ से मंगा करके महँगे से जो है सजावटी, नहीं, उसको मत रखिए। मास्क को रखना घर में ठीक नहीं है। बिज़नेस प्लेस में रखना ठीक है, लेकिन घर में रखना ठीक नहीं है। यह आपके दूसरे चेहरे को बताता है, असलियत को छिपाने वाली बताता है और लगता है यह बताता है कि यह जो है कुछ न कुछ बातें छिपाई जा रही हैं, असली चेहरा सामने नहीं आ रहा है। अगली सूची में जो नाम है, वह है सूखे फूल। बहुत बार आपने देखा होगा सूखे फूल सजावट बना करके, पाटपुरी बना करके रखे जाते हैं। सूखे फूल एक डेड एनर्जी को, मृत ऊर्जा को इंगित करते हैं। अगर आपने घर में रखा हुआ है, तो प्लीज़ मत रखिए। यह जो है आपके लिए अच्छी बात नहीं है। यह जहाँ भी आपने रखा हुआ है, मैं एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, बहुत बड़ा उनका व्यापार है। उन्होंने किसी धार्मिक स्थान से उनको एक माला दी गई जो है भगवान की चढ़ी हुई जो है, और उन्होंने ले आकर के उसे बहुत सुंदर ढंग से एक घर के संवेदनशील जगह, मर्मस्थान, वास्तु में एक मर्मस्थान होता है, उसकी गणना की जाती है कठिन है, वहीं जा करके उन्होंने फूल रख दिए थे और वह उनके घर में बहुत सारी समस्याएँ आ रही थी। मैं गया, उन्होंने पूछा क्योंकि बहुत श्रद्धा थी, फिर उसको मैंने डिस्पोज कराया, हटवाया वहाँ से एक सम्मान सहित जो है, उनके घर में समस्याएँ तुरंत खत्म हो गई। तो सूखे फूल नहीं रखना है। अगली सूची में स्थान है टूटे-फूटे जो है और अनुपयुक्त सामान। बहुत बार ऐसे सामान आपके घर में होंगे जिनसे आपका भावनात्मक जो है जुड़ाव होगा, इस समय का है, उस समय का है, यह चीज़ें जो है और इस समय मिला था, इस अकेजन में मिला था, फलाने माताजी ने दिया था, स्वर्गीय पिताजी ने दिया था। नो, अगर टूट-फूट गया है, इसका मतलब उसने अपना जीवन जी लिया है। कितना भी प्रिय हो, अपना जो जीवन जी चुका उसे घर में नहीं रखते हैं। आपके किसी बड़े का देहांत हो जाएगा, क्या आपने घर में इनकी शव को रखेंगे? नहीं। टूटी-फूटी कोई चीज़ है, तो आप घर में नहीं रखना है। उसको बनवा लें, सही उपयोग हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो बेकार है। अगली चीज़ जो है थॉर्नी प्लांट्स यानी कटीले पेड़, कैक्टस जिसमें बड़ा-बड़ा काँटे निकले हुए हैं। अच्छा, इसमें बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि थॉर्नी प्लांट या कांटेदार का क्या मतलब, गुलाब भी काँटे वाला होता है? नहीं, आप मुख्य चरित्र को देखिए उस पौधे के। वो मुख्य चरित्र क्या है? उसका काँटे का चरित्र है कि फूल का चरित्र है कि फल का चरित्र है? तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे-मोटे काँटे रहते हैं, लेकिन मुख्य जैसे बेल का पेड़ है, बेल के पेड़ में काँटे होते हैं।
आप जानते होंगे, लेकिन उसका चरित्र कांटे वाला नहीं है। मुख्य उसका जो है पत्तियां और फल है। लेकिन अगर कोई पेड़ जो है मुख्यतः ही कांटे वाला है, उसको मत रखिए। वास्तु में उसको मना किया गया है। और कांटे के कोई भी हो, चाहे बेल का, गुलाब का हो, बच्चों को वैसे भी दूर रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई जो है कैक्टस या कोई जैसे कांटे ही कांटे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। अगली सूची में, इस सूची में जो अगला नाम है, उपहार। ऐसे लोगों ने जो दिए हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, जिनको आप पसंद नहीं करते, ऐसे लोग का उपहार अगर घर में रखेंगे तो बहुत नुकसान करेगा। क्योंकि आप पसंद नहीं करते, आपके उनके बीच की ऊर्जा अच्छी नहीं है, तो आप जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं करेगा। आप भी किसी को अच्छी सद्भावना से उस गिफ्ट को अपने घर से आगे बाहर कर दीजिए और किसी ओकेजन पे दे दीजिए। आप अच्छी भावना से देंगे, उनको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपके पास जो आया है और आपके उनके बीच समीकरण अच्छे नहीं है, हो सकता है उन्होंने भी अच्छी भावना जताते समय उनकी भावना न रही हो, और आप भी अच्छी भावना से उसको नहीं रख पा रहे हैं। हमेशा वो वही व्यक्ति याद आएगा जो आपको पसंद नहीं है। तो ये भी जो है आपको घर में नहीं रखना चाहिए। एक और जो अंतिम बात है, ये बड़ी रहस्यमय चीज है, मैं जो सूची में बताने जा रहा हूं, कि अगर विगत की कोई चीज है जिसके साथ अच्छी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई है, तो वो निश्चित ही आपको घर में नहीं रखना चाहिए। अभी मैं किसी का वास्तु करने गया था, वहां पर जो है एक नकारात्मक ऊर्जा करते 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 मैं एक जगह पहुंचा। नकारात्मक ऊर्जा उनके घर में बहुत मिल रही थी। मैं ऑरा स्कैनर से यूज करके पहुंचा जो है चेक करते हुए, तो वहां पर एक एल्बम रखा हुआ था। वो पार्टीशन के समय, कभी उन पार्टीशन के पहले जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान से उनको भाग के आना पड़ा था। वहाँ पर उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ था, कटु अनुभव थे। जिनके साथ अच्छा किया तो उन्होंने धर्म के आधार पर उनके साथ किया। मैं उनके घर का वास्तु करने गया, बड़ी नकारात्मक ऊर्जा दिख रही थी जो है। ऐसे ही एक कश्मीरी परिवार के साथ भी मैंने देखा था, वो भाग करके आए थे। वो पुराना एल्बम बहुत पुराना रखा हुआ था, आज़ादी के पहले का। उसमें जो लोग इनकी हत्या हो गई थी, मर गए थे, वो सब सारी कटु यादें उसके साथ जुड़ी हुई थी कि ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा कि इसको हटाइए। उनकी अगली कई पीढ़ी यहाँ आ चुकी थी, तब से जो है चौथी पीढ़ी भी आ गई है। तो वो मैंने कहा कि क्यों ये सब जो है, तो यादें हैं आपकी अच्छी है, लेकिन प्यारी यादें नहीं है ना। तो फिर उसको हम लोगों ने फिर उसको हटवाया जो है, और फिर सब कुछ अच्छा हो गया। तो कोई भी चीज ऐसी, सामान भी हो सकता है, तो फोटो की बात हुई, ऐसी कोई भी चीज जो है जो आपके कटु अतीत के साथ, बिटर पास्ट के साथ जुड़ी हुई है, उसको भी घर में नहीं रखिए। तो ये मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको चीजें बताई जो आपने जो आपको घर में अपने अच्छे उसके लिए नहीं रखना चाहिए जो है। और इस तरह से अब और भी बहुत सारी सूची है, लेकिन मैंने मुख्य चीजें आपको बताई। ध्यान रखेंगे तो घर आपका सुखद होगा, पूर्ण वास्तु से परिपूर्ण होगा। ये छोटी बातें हैं, वास्तु करने में आपके यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन बातें तो बता ही सकता हूँ। तो ये आप जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, astrodeon.com से।